बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की वीडियो भी जी बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एफएसए स्टूडेंट्स, स्पेशली जो अपने फाइनल एग्जाम से फारिग हो चुके हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम से भी फारिग हो चुके हैं और आजकल एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हाउ यू कैन ज्वाइन पाक आर्मी एज मेडिकल कैडेट। तो आज की इंशाल्लाह वीडियो के अंदर ये सारा मैं डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब ये टेस्ट हो रहा है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन जारी है। तो इसके अंदर आप लोगों को एज अ कैप्टन डॉक्टर भी आप लोग जो है वो बन सकते हैं अगर इन केस आप लोगों का जब ये मुकम्मल हो जाता है कोर्स एमबीबीएस का, बीडीएस का भी स्पेशली। तो आप लोगों को इसमें जी आज की वीडियो के अंदर मैं सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक सारी बातों का पता चल सके। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एमडी कैट स्पेशली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है जो कि आपको दिखाई दे रहा है +923466139239। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वक्तन फवक्तन मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन में। सबसे पहले ये मैं अब आप लोगों को उनका एड दिखा रहा हूं जो कि आप लोगों को वहां पर डेट भी नजर आ रही है कि लास्ट डेट क्या आ रही है अप्लाई करने की। सो ज्वाइन पाक आर्मी एज मेडिकल कैडेट इन आर्मी एडमिनिस्ट्रेड मेडिकल कॉलेजेस थ्रू। तो ये 49th एमबीबीएस और 27th बीडीएस एंट्री जो है वो हमारे पास नजर आ रही है हमें जी 2024, यानी कि ये 49th बैच होगा एमबीबीएस का और 27th बैच होगा बीडीएस का। तो ये रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, मुल्तान, खारियां और बहावलपुर सीएमएच आपको पता है कि ये आर्मी मेडिकल कॉलेज, वहां पर ये सारे का सारा आप लोगों का जारी बात है कि कोर्स चलेगा। और उसके बाद फिर जब आप वहां से फारिग होकर बाहर आएंगे तो आप एज अ कैप्टन डॉक्टर वो आप अप्लाई करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे पाक आर्मी को। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर इनिशियल जो आपको बात बताई गई है उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताता हूं इसकी सारी। तो एज कितनी है जी, 17 से 21 ईयर्स, ये सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल का भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं फॉर फीमेल्स जिसमें वो ज्वाइन कर सकती हैं। सो फिर एजुकेशन ये एफएससी है, प्री मेडिकल और विद मिनिमम 70% मार्क्स। लेकिन जो बलोचिस्तान वाले कैंडिडेट्स हैं या कश्मीर के हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, उनके लिए 65% जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मार्क्स का। तो अभी आप लोगों का जारी बात है कि रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए क्या तरीका है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। सो अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं सो विद मिनिमम ग्रेड सी आपका होना चाहिए। सो आपको जैसे नजर आ रहा है लिखा हुआ है फॉर फर्दर डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट आवर वेबसाइट सो joinparkarmy.gov.pk। मैं अभी आपको डायरेक्टली उस पर लिए चलता हूँ और उससे पहले ये डेट नोट कर लें कि आप लोगों की लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 26 जून से ये स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है जी 21 जुलाई 2024। तो अभी काफी दिन पड़े हैं, तो आप इस पर जरूर जो है वो अप्लाई करें, जरूर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाएं। क्योंकि अगर इन केस आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स के आएंगे जारी बात है इंशाल्लाह, तो आप लोग उसके लिए फिर एलिजिबल होंगे। तो हम चलते रहिए जरा डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पर मैं आपको लिए चलता हूं और बाकी बातें मैं वहां से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये आपको दिखाया है तो यही आपको मैंने ऐड उनकी दिखाई है। सो ये लास्ट डेट है जी 26 जून से 21 जुलाई। तो इसका मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप लोगों को ये डेट नजर आ रही है। उसके बाद फिर इसी तरह से जैसे ही आप लोग इसकी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करता हूं तो इसको नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आप लोगों को इसकी डिटेल के लिए ये सारे कोर्सेज की डिटेल नजर आएगी। पीएबी लॉन्ग कोर्स है, टेक्निकल कैडेट कोर्स है, तो आप लोग खुद भी जाकर इसको विजिट कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको जरा जो आपको शायद वहां पर क्लियर ना हो सके तो मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम चलते हैं ये हरी आर्मी मेडिकल जो कैडेट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कोर्स प्री रिक्वेस्ट यानी कि आप लोगों को क्या रिक्वायर है शुरू पर। सो एज आपकी जैसे मैंने आपको बता दिया 17 से 21 साल होनी चाहिए। इसमें अब आपको रिलैक्सेशन दी गई है 3 मंथ्स की, बोथ इन अपर एंड लोअर एज लिमिट। यानी कि अपर का मतलब क्या है कि 21 से 3 साल ऊपर तक 24 साल तक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो इसका मतलब 17 से नीचे आते हैं तो 14 ईयर्स का
जो एक स्टूडेंट है अगर उसका जल्दी दाखिला हो गया था स्कूल के अंदर एटसेट्रा, तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। तो 3 एज ये है 3 मंथ्स की जो है, बल्कि 3 ईयर नहीं, ये गलती से मैं ईयर बता रहा था, 3 मंथ्स यानी कि 21 साल से 3 महीने आप ज्यादा हो तो भी आप एलिजिबल हैं, और 17 साल से 3 महीने आप कम हो तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स आप अनमैरिड हो। जेंडर मेरी आप मेल हैं, और मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए। वेट उसने लिखा हुआ एज पर बॉडी मास इंडेक्स, यू नो कि हाइट के अकॉर्डिंग भी वेट लिया जाता है, एज के अकॉर्डिंग भी वेट लिया जाता है। नेक्स्ट मेरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब इसमें एफएससी प्री मेडिकल जैसे अभी हमने बात की 70% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपका ग्रेड सी होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद जम्मू कश्मीर, यानी कि ये जो अपर नीलम वैली एटसेट्रा और फाटा के जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। 65% उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वैसे स्टूडेंट्स के लिए 70% है। नेक्स्ट वन, candidates possessing foreign qualifications such as O level and A level etc will be required to obtain the equivalence। आपको ग्रेड सी होना चाहिए आपका, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज जो उन्होंने आपको बताई है कि आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सो एंड कन्वर्जन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ द चेयरमैन IBCC मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद एंड अटैच इट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको ये अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एफएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स, क्योंकि अभी आपका जारी बात है रिजल्ट नहीं आया होगा जो लास्ट डेट उन्होंने आपको बताई है उससे पहले तक। सो आपको क्या करना है, आपको होप सर्टिफिकेट जमा करवाना है जैसे कि लिखा हुआ है। सो can also apply on hope certificate by the head of the institution. Such candidates must deposit an attested copy of FSC Part 2 certificate or mark sheets to PA Directorate, so General Headquarter Rawalpindi within 5 days of announcement of the result। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर फिर उसके बाद अपना जो मार्कशीट है आपकी वो जमा करवानी होगी, क्योंकि आपने पहले होप सर्टिफिकेट लगाया था, अदरवाइज देयर सिलेक्शन विल नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो इसी वजह से आपको ये बाद में जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है कौन एलिजिबल नहीं है। अब इन एलिजिबल कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1, नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय द इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी ISSB ने आपको 2 दफा अगर नॉट रिकमेंडेड कर दिया हुआ है या नॉन रिकमेंडेड है आप, तो फिर आप अब तीसरी दफा अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय द CMH अपील मेडिकल बोर्ड, अगर वो अनफिट करार दे देता है तब भी नहीं। सो इस तरह से डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू द हेपेटाइटिस B एंड C एंड अपील मेडिकल बोर्ड कैन नॉट बी रिक्वेस्टेड, तो उसमें आप लोगों को ये जरूरत ही नहीं। लेकिन ये हेपेटाइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें किसके लिए फिट नहीं है। एनरोल्ड कैडेट्स एंड रिक्रूट्स विदड्रॉन, जो पहले से एनरोल्ड है और इसका मतलब उन्होंने अगर इन केस विदड्रॉ कर लिया अपने कोर्स को, वहीं पे खत्म करके रिजाइन कर दिया, विदड्रॉ कर लिया, डिस्चार्ज हो गए, डिसमिस हो गए फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस, ट्रेनिंग एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिसिप्लिन कैरेक्टर, मेडिकल इनएफिशिएंसी, वीक प्रोफाइल, ये सारी चीजों की वजह से अगर इन केस उनको डिसमिस किया गया था तो वो भी अब एलिजिबल नहीं है। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, वो भी इसमें नहीं आ सकता। और इस तरह से कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मैं अब आपको जरा डिटेल बता देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन प्रीलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप लोग इंटरनेट से भी रजिस्ट्रेशन अपनी यानी कि ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। सो कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट और वेबसाइट, जो कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। वो मैं आपको अभी फॉर्म दिखा दूंगा, उसके ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आप फिल करेंगे, तो इस तरह से आपको वो खुद ही बताते जाएंगे अब क्या करना है अब क्या करना है। और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, तो आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर आप वहां पर जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या रिक्वायर है। द कैंडिडेट्स मे रिपोर्ट एट नियरेस्ट AS&P जो है RCs, जैसे अभी मैंने बताया, फॉर रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर वो आपको साथ लेके जाना पड़ेंगे। एंड द प्रोस्पेक्टस फी for completion of the registration formalities, candidates will bring these documents on the day of test as well। जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन भी आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाई हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप लोगों को MD कैट भी क्लियर करना है।
यानी कि जो नेशनल एमडी कैट जो होता है जी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, जो कि आपको मालूम है पीएमडीसी लेता है, तो वो आपको क्लियर करना है। कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द एडमिशन एज मेडिकल कैडेट फॉर आर्मी ओनली इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेजेस एंड देन कॉलेज एंड कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सीएमएच मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सारे वो कॉलेजेस हैं जहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। सीएमएच बहावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सीएमएच खारियां shall be mandatory to have passed the current MD CAT National MD CAT and Dental College Admission Test, यानी कि पिछले साल का आपका टेस्ट अगर क्लियर हो चुका है तो आपका वो रिजल्ट इसमें वैलिड नहीं है, तो आपको ये जो फ्रेश अभी इस दफा होगा टेस्ट वो आपको क्लियर करना है। एग्जामिनेशन बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और स्कोरिंग और कितने परसेंट आपके मार्क्स उसमें होने चाहिए, 65%। वैसे आपको पता है कि जी लास्ट ईयर जो था वो 55% था फॉर एमबीबीएस, लेकिन वो किसके लिए था जी, पब्लिक सेक्टर जितने भी कॉलेजेस हैं पंजाब एटसेट्रा उसके लिए था, लेकिन यहाँ के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 65% मार्क्स जो हैं वो आपको यहां से लेने हैं। नेक्स्ट वन, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को क्या क्या याद रखना है या क्या क्या चीजें नोट करनी है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे विल रिसीव नोटिस फॉर इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बायो के भी मतलब सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, और फिर इस तरह से वर्बल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, अबाउट 96 एमसीक्यूज होते हैं वर्बल टेस्ट के। सो इसी तरह से बाकी भी आप लोग का फिर इसके बाद जो जैसे मैंने कह रहा था कि इसमें स्पेशली जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है जैसे कि बायो फिजिक्स मैथ और इंग्लिश, मैथ नहीं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो इनके एमसीक्यूज आप लोगों को टेस्ट में दिए जा सकते हैं। एंड इंटरव्यूज बाय द जनरल हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी थ्रू वेबसाइट एज वेल एज अप लेटर, तो आपको ये बकायदा लेटर जारी किया जाएगा या आपको मेल की जाएगी, तो उसके बाद फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर पर्सनालिटी टेस्ट, फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट of recommended candidates will be carried out at nearby CMH. Final selection will be made at general headquarters on the basis of candidates overall परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन, एकेडमिक मिलिट्री ट्रेनिंग आप लोगों की होगी अगर आप एमबीबीएस में, जारी बात है, जो 5 ईयर स्टडी एट आर्मी मेडिकल कॉलेजेस रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारियां एंड मुल्तान, और बीडीएस के लिए 4 ईयर स्टडी एट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। यानी बीडीएस के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है और एमबीबीएस के लिए आपके पास कोई 5-6 कॉलेजेस हैं। देन प्रायोरिटी एंड डिसिप्लिन, सो 22 वीक्स जो होंगे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आप लोगों की होगी एट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी यानी कि पीएमए काकुल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। ये थी जी आपको जो मैंने आपको बात बताई थी फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर के हवाले से। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो कि आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है अपनी, आपके पास होने चाहिए। अगर आप लोग फिजिकली जा रहे हैं उनके सेंटर पर तो साथ लेकर जाएं, और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सो क्या क्या जी वो जरा नोट कर लें दोबारा से। सो एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट की, इन केस ऑफ ओ लेवल ए लेवल सबमिशन ऑफ द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। इस तरह से एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी जो कंप्यूटराइज्ड सीएनआईसी है और फॉर्म बी यानी कि बे फॉर्म है फ्रॉम नादरा, और इसी तरह से एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपकी एफएससी पार्ट 1 उसके डिटेल्ड मार्क्स सर्टिफिकेट यानी कि रिजल्ट कार्ड जो होता है, और इस तरह से होप सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज दैट द कैंडिडेट विल गेट मिनिमम 70% marks in FSC Part 2 examination. Then attested passport size photographs must be pasted on the application form, and candidates who have already cleared FSC Part 2 pre-medical will produce one attested photocopy of detailed mark sheet. ये आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको बता दी मैंने। और अब आखिर पर एडिशनल इंफॉर्मेशन कि आपको एक बॉन्ड फिल करना होगा। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बॉन्ड टू सर्व द आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 13 years। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 13 साल के लिए कम से कम आपको आर्मी को सर्विस अपनी प्रोवाइड करना होगी। द एप्लीकेबिलिटी of the bond will commence on completion MBBS degree course at respective medical college। आखिर पर ही जल्दी से मैं आप लोगों को कुछ frequently asked questions होते हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं इसके बारे में, वो भी आपको जल्दी से बता देता हूं कि आप लोगों का जो ये कैडेट कोर्स है उसमें कौन कौन सी चीजें आपको आपके माइंड में होती हैं, और मैं दोबारा से उसके आंसर आपको दे देता हूं। तो ये यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के हवाले से जो चीजें हैं। सो व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन, ये मैंने आपको बता दिया कि 3 माह की रिलैक्सेशन है बाय एजी एंड 6 मंथ की रिलैक्सेशन है बाय कॉस्ट।
इन स्पेशल केसेस। तो वैसे क्या जी 17 से 22 साल। उसके बाद फिर आप लोगों को व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, ये 5 साल एमबीबीएस के लिए हैं, 4 इयर्स बीडीएस के लिए हैं। जेंडर जो है वो हमेशा मैंने आपको जैसे करी इस केस में मेल है, और वैसे फीमेल के लिए अलग से कोर्स है, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन डेट आप लोगों को मैंने बता दी है कि ये जो 26 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, और इसी तरह से आपको जैसे मैंने ये ऐड दिखाई, और 21 जुलाई तक ये डेट चलेगी। और उसके बाद फिर इसी तरह से नेक्स्ट वन कि व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द ओ एंड ए लेवल एग्जाम, तो उनके लिए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उनको लेना पड़ेगा आईबीसीसी से, और वो इनको सबमिट करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी। सो ये फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, हाइट एटसेट्रा। और नेशनैलिटी के बारे में भी सुन लें कि सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद डुअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज अदर देन पाकिस्तानी। अगर आप डुअल नेशनल हैं, आप किसी और भी मुल्क की आपके पास शहरियत है, तो जब आपने इसको ज्वाइन करना है तो आपको किसी भी और जो मुल्क की जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। जस्ट और जस्ट पाकिस्तानी उनके लिए ये सारा कोर्स होता है। तो ये थी सारी डिटेल। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर इन केस आपको इसका फायदा हुआ इस वीडियो का, तो आप जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये सारी बात का पता चल सके। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।